अब ईएमआई में क्या दिक्कत है? हम लोग दिक्कत क्या होता है पता है कि जिन पैर के नीचे जमीन खिसक जाता है। मतलब मान लेते हैं कि 600 रुपया उधारी लिया हमसे, ठीक है, बोले सर 600 टका का मोबाइल दीजिए ना। 600 रुपया आता नहीं, लेकिन 600 रुपया इजी नंबर से ले रहे हैं, ठीक है। हमने ले लो, अब मान लो 800 का मोबाइल है, जाओ। एगो एगो डाउन पेमेंट नाम का भी चीज होता है ना, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, डाउन पेमेंट अलग चीज है। 600 रुपया बोला, अभी कितना टका देगा? बोले 1 को टका नहीं देंगे। ले दुविधा है ना, 1 को टका नहीं देगा, तो बोले ठीक है सर, तो हम कितना लगा दे जी? तो 10% मंथली लगा दीजिए सर आप। ले 10% मंथली लगा दीजिए, बोले ठीक है। आज लिए नवंबर को, 1 नवंबर को लिए, 1 दिसंबर को क्या हो जाएगा सर? मेरा दिन आ जाएगा। 600 रुपया का 10, एक महीना में 10% मंथली, 10% मंथली है, बुझ रहा है? मतलब कितना निकल जाएगा इंटरेस्ट? 60 टका मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना। मतलब 60 रुपया इंटरेस्ट हो गया, मतलब 660 रुपया बन गया। तुम कितना समझा हो जाता है कि साला आराम से ना सर 600 रुपया को 3 हिस्सा में बांटेंगे तो 200 टका पर हिस्सा। क्या मजा, एक नंबर मजा सर। पर नहीं, लेकिन दुनिया यहाँ खिसक जाता है। तो क्या हो जाएगा सर आप? तो 660 रुपया हो गया, तुम 200 टका ही चुकाया, तो 460 टका बचा हुआ है। फिर क्या हो गया सर? 460 रुपया। अब 1 दिसंबर से जो 1 जनवरी जाएगा, 460 रुपया का फिर 10% आ जाएगा, आएगा ना, 46 टका। 460 में 46 टका जोड़ दो, मतलब 506 रुपया हो जाएगा। तुम आके 200 टका चुका दिया, ले, अभी 306 रुपया बन गया। फिर 1 महीना के बाद आएगा, 1 जनवरी से 1 फरवरी आएगा, तब ये 306 टका, ये 306 टका अपना एगो नया बच्चा पैदा करेगा, वो 30 रुपया 6 पैसा का 60 पैसा के बराबर होगा। मतलब 336 टका 60 पैसा का आपका देना होगा। फिर आप 200 टका दिए, कितना बार 200 टका दिए हो? एक बार यहाँ दिए 200 टका, है ना, इधर गया मेरा पेन। एक बार यहाँ दिए 200 टका, एक बार यहाँ दिए 200 टका, 2 बार, एक बार यहाँ दिए 200 टका, 3 बार दिए, लेकिन अभी भी 136 टका 60 पैसा बाकी है। आपका दुनिया तो ऐसे खत्म हो गया जी, कैसे चलेगा? तब आपको चौथा बार देना होगा। तो कितना, अगर आपको, आप समझ रहे हैं कि हर बार पैसा बढ़ रहा है, तो कितना टका दें कि 3 इंस्टॉलमेंट में खत्म हो जाए? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? बता रहे कोई आइडिया, एनी एनी लोकल आइडिया, नहीं फॉर्मूला बेस्ड आइडिया मत बताइएगा, कोई लोकल बेस्ड आइडिया है आपके पास? कितना टका दें, अंदाजा लगाइए। चलिए 600 रुपया उधार लिए हैं, 10% का मंथली इंटरेस्ट है, 10% का मंथली इंटरेस्ट है, एमआई है, बताइए कितना टका दें? कोई क्या बोलता है? क्या कि 3 महीना का अंत में आपके पास 136 टका, मतलब 140 टका मान लो ना, या 140 टका, 103 से कटने वाला को नंबर मान लो, 185 टका मान लेते हैं, तो मतलब 3 से भागा दो, मतलब 50 टका, मतलब 250 टका मंथली दे चल जाए क्या? क्या बोलता है, क्या बोलता है दीपक? कितना दे पैसा आपको, जो ना कम हो ना ज्यादा हो 3 महीना का? दीपक, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला आदमी, लगाओ। अलादीन क्या देगा? लगाते 250 टका, ठीक है, तो 600 टका है पहला महीना, मतलब 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक में, ठीक है, ये 60 टका पैदा करेगा, तो 660 टका बन जाएगा, आप पे करेंगे 250 टका, तो मतलब 410 टका बाकी है, ठीक है। अब ये फिर 41 टका पैदा करेगा, तो 1 दिसंबर से 1 जनवरी, तो ये इसमें 421 का पैदा करेगा, तो 41 रुपया दे दीजिए आप, तो हो गया 451 टका में आप 250 टका पे कर दिए, 250 रुपया आप पे किए, तो बचा कितना जी? 1 टका, 0 टका, 201 टका। अब ये 201 टका आपको 20 टका 10 पैसा पैदा करेगा, मतलब 221 टका 10 पैसा, और आप देंगे 250 टका, तो ज्यादा हो गया।
कितना माने थे बोलो, कैसे निकालेंगे? 3 इक्वली इंस्टॉलमेंट में बांटना है 10% का इंटरेस्ट लेके, तो क्या किया जाए सर? एनी आइडिया सर किसी को? हमको याद तो नहीं कैसे निकलता है, तो उसको निकालने का तरीका होता है पैसवा रखिए ऊपर 1 प्लस करिए 10/100 1 प्लस 10/100 और 2 1 प्लस 10/100 मतलब 600 टका 11/10 प्लस 121/100 प्लस 1331 बटे 1000 आइला, मतलब 1000 तो 600 गुना 1000 बटे 1331 प्लस 1210 प्लस 1100 14633 डिवाइड लगाइए, एकदम जो आंसर आएगा यही आपका आंसर है। गॉट इट? मान लेते हैं कि 3641 टका ही है, 3641 टका ही है आपके पास पैसा, 600 रुपया हटा देते हैं तो आप 1000 रुपये का इंस्टॉलमेंट दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कैसे? देखिए 3641 टका है आपका इंटरेस्ट 10%, ठीक है। पहला 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक आप कितना पे कीजिएगा सर? 3641 टका आपको पैदा करके देगा 364.10, एक 10 पैसा 4 बार का हो जाएगा। 4 बार का हो जाएगा। हाँ 3000 ऑलरेडी है तो 1000 करके देंगे तो 3000 पूरा होगा। क्या बोला? 3000 ऑलरेडी है मतलब 1000 का पहले दे देंगे। हाँ 4 साल का हो जाएगा। 4 साल का हो जाएगा। कैसे 4 साल का हो जाएगा? हाँ और इसका पी होता है पहले, पी प्लस पी प्लस में हमको कुछ फॉर्मूला में अंतर लग रहा था, क्या लगेगा फॉर्मूला में? कुछ गड़बड़ किए यहाँ पे हैं। जो है ना पी एक साल नीचे, ठीक है सब ठीक है। किसी को और बगल में तेरा अनम्यूट उसको बोलो साउंड कम करना। हाँ बोलो क्या है फॉर्मूला में, हमको नहीं पता। 1 प्लस 10/100 जहाँ पे किए हैं ना, उससे पहले 1 प्लस 1 होगा, पी होगा, उससे पहले पी होता है। यहाँ तो पे पी होता है, पी पी या 1 जो इंटू भी माने, हाँ पी प्लस पी इंटू जो होता है वही होता है उसके बाद, क्योंकि ये 1 प्लस 10/100 पे पावर 3 ये नहीं होगा। कुछ गड़बड़ लग रहा है फॉर्मूला का। कहाँ है ये होता है क्वेश्चन? तो पी हाँ प्लस पी यहाँ इंटू यहाँ 1 जो है देखो ना 1 क्वेश्चन प्लस तो है ना, 10/100 जो क्वेश्चन भी, को सॉल्व करते हैं ना मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्या बोलता है? रिटर्न मतलब इनटू एक्स जो इंस्टॉलमेंट है, मानिएगा। 10% है, ईच इंस्टॉलमेंट इतना रुपया है, टोटल इंटरेस्ट बताइए। तो क्या होता है फॉर्मूला, याद है? हाँ पी इंटू आर क्या था रे? वो आप इंस्टॉलमेंट को एक्स मान सकते हैं ना। ठीक है। हाँ तो एक्स प्लस एक्स इंटू जो भी होता है 1 प्लस नहीं 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 आर नहीं, बाय ठीक लिखिए 100 नहीं जो, सर, ऐसा ठीक लिखिए है, क्या होता है भूल रहे हैं हम, एक ही भूल रहे हैं हल्का सा। पी इंटू आर, सर हम क्या बोलो बोलो जो भी लिखिए। हमको पता नहीं है, ये आया था, हम फुल फॉर्म सर्च मारे थे। अरे रुको ना, रुको तो देखने दो हमको, हम एक ही भूल जाते हैं फॉर्मूला तो। फॉर्मूला P इंटू आर इंटू 1 प्लस आर एन प्लस बाय, बहुत गंदा लिखा हुआ है। नहीं नहीं देखो ना, अच्छा P इंटू आर इंटू
पावर n बटे r पे पावर n माइनस 1। ये देखो यहाँ दिखा रहा है फॉर्मूला, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला। p इंटू आर इंटू 1 प्लस आर पे पावर n बटे 1 प्लस आर पे पावर n माइनस 1। मतलब p कितना है पता नहीं, इंटू आर कितना है 10 गुना 11, 1 प्लस आर, वन प्लस आर मतलब 100, ये 2 है ना। नहीं नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत इसी फॉर्मूला है। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, हमको याद आ जाएगा फॉर्मूला, देखते हैं देखते हैं हमको याद आ जाएगा। क्या होता है किसी को याद नहीं? P इंटू, रुक जाओ क्लास नोट में तो नहीं है, हाँ किताब बुक में है, लेकिन किताब वाला क्लास नोट का फॉर्मूला हमको पसंद है। तो अभी बना लेते हैं, मान लेते हैं फॉर्मूला तुरंत बन जाएगा और क्या है। मान लेते हैं तुम p टका लिया, ठीक है, p टका लिया, ठीक है, एक साल में अंत में हो गया वो 110 बटे 100 माइनस x कर दिया, ठीक है, ये हो गया अगला साल का इंस्टॉलमेंट, इंटू ये हो गया तेरा p अगला साल में, इंटू 110 बटे 100, हाँ 110 बटे 100, ये हो गया तेरा दूसरा साल का जो तुम दोगे, ये हो जाएगा दूसरा इंस्टॉलमेंट, और इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू है तुम्हारा 6534, 6534, 2 इंस्टॉलमेंट में कंप्लीट ना, 6534, सेकंड इंस्टॉलमेंट में इतने रुपया ना होगा, देखते हैं कट जाएगा तो मतलब चांसेस हाई है, 5 से 55, 10, 9 और 4, ओह एक नंबर, तो यहाँ पे भी उतने हो जाएगा ना 6534, p इंटू 11 बटे 10 माइनस 6534 बराबर 594 जीरो, तो p बाय 11 बाय 10 बराबर 5940 बटे 6534, 4747 और यहाँ पे हो जाएगा 4 12 12474, कटेगा क्या 1 14 1 3 4 11340, आंसर है। ओ अच्छा, ये तो ईच इंस्टॉलमेंट ईच, टू इक्वली ईयरली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है, 6534 गुना 2 करो तो कितना हो जाएगा रे, 8 6 10 में 1 12 13, ठीक है, तो 12,000 नहीं, तो इसमें 11,340 रुपया, 4 यहाँ 2 यहाँ 7 यहाँ 7024, अरे हो गया, आ गया आ गया आ गया, P इज इक्वल टू, हाँ ये था फॉर्मूला गूगल में, छोड़ो ना, होता कोई दिमाग मत लगाओ, 2 को इंस्टॉलमेंट बोला हम मार दिए, खत्म बात। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, बोले ना कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर बेसिक जान रहे हैं घूम फिर के बेसिक से बना लीजिएगा, नो नीड ऑफ फॉर्मूला, हम फॉर्मूला भूल जाते हैं हमेशा, आप भी भूलते होंगे, आप वर्ड भूलते हैं, फ्रेजेस भूलते हैं, फॉर्मूला भी भूलते होंगे, मे बी हम भी भूल जाते हैं, सब भूलता है, बट कुछ एक एंकरिंग होना चाहिए ना, इसलिए हम बोलते हैं ना बाबू कि देखो हमेशा बेसिक्स पे रखो, अभी हम फॉर्मूला भूले कि नहीं भूले, लेकिन बेसिक से बना दिए ना, क्वेश्चन पढ़ लिए, बोला है कि एक आदमी 2 ईयरली इक्वल ईएमआई दिया, इक्वल इंस्टॉलमेंट, ईएमआई नहीं बोलेंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट बोलेंगे, है ना, इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट देके अपना खेला कंप्लीट किया, दिया कितना रुपया जी, दिया कितना रुपया
कितना रुपया दिया है हर इंस्टॉलमेंट में 6,534 टका दिया है ना। चलिए ठीक है, तो सर मान लेते हैं आप जो है, समझिए क्वेश्चन को, एक मिनट, ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन समझिएगा। सर आप मान लेते हैं P रुपया लिए, ठीक है। हाँ, आप क्या किए सर, अब इक्वल इंस्टॉलमेंट आज को लिए, 1 नवंबर को लिए आप, ठीक है, या सॉरी 1 जनवरी 2021 में लिए आप, ठीक है, पैसा। और आप चुकाइएगा कितना, 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब अगला चुकाइएगा आप 1 जनवरी 22 में, फिर अगला चुकाइएगा 1 जनवरी 2023 में। गॉट इट सर, ठीक है। आप पी लिए सर, एक साल में आपका पी कितना बन गया, क्या मांग रहे हैं, इंटरेस्ट की अमाउंट, क्या बोल रहे हैं कि पी कितना बन गया अमाउंट, तो पी सर बन जाएगा आपका 110%। गॉट इट, बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब P गुना 11/10 बन जाएगा आपका, ये एक साल के बाद बन गया। और आप कितना चुकाए जी, तो 6,500 कितना रुपया है, 6,534 टका आप दे दिए, मतलब लीजिए सर 6,534 रुपया। गॉट इट, ठीक है, हम लोग ठीक है ले लिए हम अपना पैसा। अब ये जो अंतर है दोनों का अंतर, ये अगला साल चले चला गया। अब इस ये हो गया अगला साल का P, इस पे फिर 10% का इंटरेस्ट लगेगा, और ये कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 110% बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, जितना भी बन जाएगा आप जाके पूरा जेब खाली कर दीजिएगा, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट चुकाना है, आप दे दीजिएगा, 2 इंस्टॉलमेंट चुकाना है इसीलिए। तो आप बोलेगा लीजिए पैसा जितना है ले लीजिए, तो आप जितना पैसा है दे दिए हमको, जितना पैसा है दे दिए, इसका मतलब क्या कि आप हमको 6,534 टका दे दिए, क्योंकि आपका बात था सेकेंड में जितना पैसा का है, यहाँ इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना, जितना इतना दिया उतना इतना ही देंगे। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा, आया आंसर था ना, कितना था जी, 5 9 और 4, ये ना था। तो सॉल्व करेंगे तो P का वैल्यू आ गया, प्रिंसिपल निकल गया, बोलेगा आप कितना बेसी पे किए, तो माइनस कर दीजिएगा। गॉट इट, EMI वाला क्वेश्चन चाहिए, दे क्वेश्चन, रुको खोजना होगा, क्वेश्चन हम बनाए हैं ना तो तुमको याद है इसलिए। CISI कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ आ गया। वाह, क्या हुआ राजन, कुछ बोल रहा है क्या, हम बोल रहे थे कि बोलो। each इंस्टॉलमेंट दिया है 6,534, तो दो इंटू 2 करके वो टोटल अमाउंट नहीं होगा, नहीं, तो आप दे तो उतना ही रहे ना दोनों बार। मोबाइल का दाम उतना नहीं ना पड़ा, 12,000 का मोबाइल है, 2 साल के बाद देगा पैसा हमको, 10% का इंटरेस्ट लगाएगा हमारा पैसा, दुकान वाला EMI क्यों दे रहा है तुमको, नहीं, हम प्रिंसिपल नहीं बोल रहे, आप टोटल अमाउंट तो उतना ही पे कर रहे हैं ना, 6 5 3 4 2 बार। 2 बार, हाँ, हाँ, तो वो आपका अमाउंट नहीं हो जाएगा। तो 13,048 रुपया तुम पे करता है ना, बोल रहा है तुम, 2 साल में तुम 13,048 रुपया पे किया। एगो जीरो छोड़िए, हाँ बोलो ना, 78 78 68 ना, 68 ना, 68, हाँ 68, 13,068 तुम पे किया, ठीक है। इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर नहीं होगा, P इंटू नहीं होगा, देखो कैसे, क्या कि देखो तुम क्यों बनाते हैं, काहे सर, अगर आपको एक बार में पे करना, आंसर P कितना आया याद है, नहीं आया था, सॉल्व किए, इसका P कितना आया था जी अभी सॉल्व किए तो, याद है किसी को, इसका P कितना आया था, फिर सॉल्व करवाया क्या जी, 11/100 बराबर 5940 प्लस 6534, कितना आ गया जोड़ के, 4 7 4 12, इसको कटवाएंगे 11 से, 11 से कटवाएंगे तो 1, फिर यहाँ पे जाएगा 1 14, मतलब 11 3, फिर 3 और 4,
11,334। सुनो देखो बाबू, समझना बात को। तुम्हारा मोबाइल जो है 11,340 टका का मोबाइल है, ठीक है, गॉट इट, समझिएगा बात को एकदम अच्छे से। अगर आप 10% का इंटरेस्ट देंगे, 10% का इंटरेस्ट, मतलब 11,340 गुना 10%, मतलब 10/100 पे पावर 2, मतलब 11,340 गुना 121/100, मतलब तुमको कितना पड़ जाएगा मोबाइल का दाम जी? इतना पड़ जाएगा, पड़ेगा ना मोबाइल का दाम? ठीक है, कितना देखो, देखो इंटू करके देखो कितना आएगा, वो देखो आते कितना आएगा। 1134 गुना 121 भागा 10, तो 13,721 टका पड़ जाएगा तुमको। लेकिन तुमको पड़ा कितना है? 13,068 टका पड़ा है। कौन सा चीप है, ईटो की उठो? अंतर हुआ कि नहीं हुआ? ये तो समझ गया, पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कोट कंपाउंड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मतलब परिसर, हाँ, ठीक अच्छा, है। जो बीच में पे कर दिए उस पे लगा, इसलिए इतना डिफरेंस है ना। नहीं देखो, जो भी बाकी है, जो भी बाकी है, जो तुम नहीं दिया है हमको, उस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो उसी की वजह से ना, जो पे कर दिए जो बच हाँ, गया, उसी की वजह से लगा ना। समझो बात को। अगर आप 1 टका पे नहीं किए, 1 टका भी पे नहीं किए हैं, तो क्या होगा बताइए? जो मूलधन है वो 2 साल तक अपना बच्चा पैदा करते रहेगा। सोच रहे हो? 11,000 का मोबाइल 2 साल तक 1100 और 1100 और 110 टका पैदा करते रहेगा, एक ही बात है। लेकिन अगर आप पहला साल में आके 5,000 टका दे दिए, तो पहला साल तो 11,000 बच्चा पैदा करेगा, और उसमें 5,000 दे दिए तो अगला साल 6,000 टका बच्चा पैदा करेगा। समझ रहे हैं बात को? के नहीं समझ रहे हैं? जल्दी बोलिए, हम समझा देंगे, बाद में नहीं समझ में आएगा तुमको नहीं बोलिएगा। इसको समझ में अभी भी दिक्कत आ रहा है? EMI वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, बोल रहे हैं। किसी और को दिक्कत? दीपक, हाँ भैया। दिक्कत समझने में? हाँ आ गया। नहीं। बोलिए, क्वेश्चन बनाइए। 2 को इंस्टॉलमेंट में पे करना, नॉर्मल फॉर्मूला, हमको फॉर्मूला नहीं आता है। 2 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं बाबू, हर इंस्टॉलमेंट 17,640 टका का है, और जो रेट है वो 5% है पर एनम। तो बताओ अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल या अमाउंट जो बोलो, मूलधन प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल कितना था? 17,640 टोटल है। 17,640 नहीं, इंस्टॉलमेंट है, 2 इंस्टॉलमेंट पे ओके। किए हैं।
32,800 32 32,800 800 800 देखेंगे। डाटा लिख लिए ना, हम नेक्स्ट पेज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला बना रहे हैं। डाटा लिख लिए तो देखते हैं, सबका आ जाए तो बताना। निकल गया फॉर्मूला दीपक, वाह 32,800, वेरी गुड। निकल गया रे दीपक, हाँ देख रहे हैं। भैया जो चीज अभी कर रहे हैं वही चीज करने बोल रहे हैं। ईच इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू पी इंटू जितना भी है, जितना 3 है तो 3 सही। देखिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, ईच इंस्टॉलमेंट बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर कितना n, कितना दीजिएगा आप, हमको नहीं पता है ना, कितना दीजिएगा आप, बटे नीचे में 1 प्लस आर बाय 100 एगो है ना, 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर 2 प्लस डॉट कहाँ तक 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर n तक, कितना हो रहेगा। मतलब अगर 2 साल का इंस्टॉलमेंट है तो आई बराबर p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर। एक मिनट रुको 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 रुको, पिछला वाला में कम आया था ना एक्स स्क्वायर, हाँ एक कम आएगा, n माइनस 1 हो जाएगा स्क्वायर, तो 1 प्लस आर बाय 100, बस इतना ही रह जाएगा। अगर 2 इंस्टॉलमेंट हो, 2 इंस्टॉलमेंट जो अभी क्वेश्चन है, इसका इसका आंसर आ गया, वो ये क्वेश्चन में डाल के चेक कर सकते हैं, ये फॉर्मूला में डाल के आंसर देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आ जाए तो हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर 3 इंस्टॉलमेंट है तो क्या हो जाएगा, 3 मतलब 3 साल, मतलब क्यूब, तो p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर कितना जी, पावर कितना 3, भागा कितना, तो हाईएस्ट 3 हो गया, नीचे में 2 एगो रहेगा, तो पहले 1 प्लस जो भी है 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर 1 प्लस 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर 2, ये फॉर्मूला है। गॉट इट सर, इंस्टॉलमेंट का ये फॉर्मूला होता है। आंसर आया ये वाला फॉर्मूला से। देखिए सर, हम अभी एकदम ताजा ताजा एग्जांपल दिए आपको, हम फॉर्मूला भूले, हम वापस फॉर्मूला पे आ गए, क्वेश्चन भी बना, फॉर्मूला भी बना, क्यों, क्योंकि हम बेसिक से गए। अगर हमको बेसिक्स नहीं आता तो हम क्या करते हैं बताओ, हम बोलते हैं रुको बाबू, हम 5 मिनट में आ रहे हैं, पानी पी के हम जाते हैं, कोई कॉफी भी खोल के देखते हैं, बोलते हैं हाँ मिल गया, याद आ गया हमको, पानी पीते पीते हमको याद आया था। तो नहीं, आप जब चाहें तब फॉर्मूला बना सकते हैं। गॉट इट सर। मिस नेहा कुमारी, ये फॉर्मूला यूज हुआ कि नहीं हुआ। मिस कोमल कुमारी बना रहे हैं। अच्छा बना रही है, ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ। हाँ
अगला क्वेश्चन सर ऐसा बोल रहा है, ये फॉर्मूला नहीं बनाएगा, फॉर्मूला से दूसरा बार बनाएगा, पहला बार में नहीं बनाएगा, पहला बार नॉर्मल तरीका से। कैसे सिखाए हैं मिस कोमल बनाई बाबू? बोल रहा है सर प्रिंसिपल दिया हुआ है 210 टका, रेट दिया हुआ है 10%, हाँ 2 इंस्टॉलमेंट है, बताइए ईच इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना? ईच इंस्टॉलमेंट बराबर वाट, बताइए। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला दो के लिए होता है, लेकिन नहीं, आप नॉर्मल से बनाइएगा। फॉर्मूला जब चाहेंगे तब खड़ा करेंगे, क्या चिंता कर तुम लोग। आ गया, वेरी गुड मिस नेहा कुमार। और किसका आया रे? मिस्टर राहुल कुमार। आज कौन राहुल आया है? राहुल 1 के राहुल 2? सर राहुल, राहुल आरकेपी किधर है? हाँ भैया। वही है, आ गया मेरा, वेरी वेल। ये वाला आंसर बताओ कितना होगा? ये वाला फॉर्मूला चेक किया? बट फॉर्मूला के पीछे मत भागना बाबू, फॉर्मूला लिख लो, रटो, रोज रटो, एकदम घस घस के रटो, कोई फायदा नहीं, हालांकि भूल ही जाएगा, कंफ्यूज ही करेगा। बेसिक्स पे याद रखिए ना, हो कैलकुलेशन जैसा दोनों में सेम है, क्योंकि जानते हैं हम कैसे फॉर्मूला निकाले, अभी देखिए किए हैं आप, जो लिखे हैं उसी को हम सॉर्ट कर दिए, 4 स्टेप को कंडेंस कर दिए, तो जो इनटू उसमें है वही इनटू इसमें भी है। नो यूज ऑफ फॉर्मूला, आई हेट फॉर्मूला। एक क्वेश्चन और देंगे। वन 121 देखेंगे। सुष्मिता का 121, पूजा कुमारी 121, और किसका आया 121? पता है एक टाइम में ना हमको ना इंस्टॉलमेंट एकदम पसंद नहीं था, एक टाइम में इंस्टॉलमेंट हमको बहुत दिक्कत होता था, हमको बहुत दिक्कत। अब हमको कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से जाइए, चीजें नहीं तो दिक्कत हो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, आपके पास अगर क्लास नोट्स है तो क्वेश्चन नंबर सीआई का क्वेश्चन नंबर 37 निकालिए, और खाली क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्यूशन अपने से निकाल के दिखाइए कैसे बनाइएगा, हमको बताइए। है क्लास नोट्स आपके पास? आज वहां नहीं बैठे हैं, कोमल पूजा, हम पेन कल पूछेंगे तुम लोग से। क्वेश्चन 37 देखें कि हम लिखना होगा क्वेश्चन, बताइए। 120 क्वेश्चन लिखना होगा क्या? बोलता है एक आदमी है 3000 टका उधार लिया, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 30% है क्या? कितना परसेंट है रे? हाँ 30% होगा, 30% है, 30% का इंटरेस्ट रेट है। क्या फोन नंबर? आनंद जी, हाँ एक मिनट रुको, हाँ। एक मिनट में आ रहे हैं तुरंत, ठीक है।
बना जी, बन गया? बोल रहा है फॉर्मूला देखने, रुको रिस्टार्ट कर रहे हैं फिर बताते हैं।